एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, यूपी ट्रिपल एससी के सेशन में भी बताया था कि रीजनिंग के सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये इसके 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। 5 क्वेश्चन में आने हैं और ये 5 क्वेश्चन बड़े लिमिटेड टॉपिक से ही आने हैं। तो आपको यहाँ पर सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, मैंने टॉपिक को लेकर अगर आप लोगों को पहले बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बताया तो मैं एक बार आपको छोटा सा ब्रीफ दे दूं, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ कवर अप करेंगे और इसके हिसाब से हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है, पहले वो देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है अक्रम? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अक्रम एक बार बता सकते हैं अगर आप कि लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था, तो एक बार उसे बताओ और फिर देखते हैं लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था अक्रम? कोडिंग डिकोडिंग, ओके, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग की अगर हम बात करें, कहां तक हमने पढ़ लिया था कोडिंग एंड डिकोडिंग में? उदित भी है, अरे वाह। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने लास्ट कितने क्वेश्चंस तक कर लिया था बेटा? कितने क्वेश्चन तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर कुछ हमने डिस्कस किया होगा ना, है ना? पीडीएफ शेयर किया होगा आपके साथ। कितने क्वेश्चन नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया था? 9 तक कर लिया था। अच्छा, 9 तक कर लिया था। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है। 9 के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं 9 से। और 9 तक में अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो डाउट पहले पूछ लो आप, पहले डाउट पूछ लो आप। 9th में ही डाउट है, चलो कोई बात नहीं, 9th में ही डाउट है। मैं एक बार लिंक दोबारा से शेयर कर दे रहा हूँ सो दैट कि जो भी नए बच्चे हैं वो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी नए बच्चे हैं जिनकी आज रीजनिंग की पहली क्लास है, वो बस एक बात को ध्यान रखेंगे, आपको जो भी मैसेजेस करने हैं वो चैट फैकल्टी रीजनिंग की आईडी पर मैसेज करना है। चैट फैकल्टी रीजनिंग वाली आईडी पर आपको मैसेजेस करने हैं, ठीक है? तो एक बार ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं शुभ, हम लोग अभी देखेंगे, सारा देखेंगे। मोहम्मद अकरम, किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन के कंसेप्ट में डाउट है, वो आप पूछ, नंबर बता दीजिए, हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? देखिए मैं आपको बस एक बार टॉपिक बता दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ क्या क्या कवर करेंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं सिलेबस में, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। एक बार छोटा सा मैं ब्रीफ दे दे रहा हूँ सिलेबस को लेकर। देखो, ऑर्डर और रैंकिंग जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद पढ़ना, सॉरी, आज वाली क्लास के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। फिर ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन हमें कवर अप करना है। कैलेंडर है, क्लॉक है, और कोडिंग डिकोडिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे। फिर सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, और बस
क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, ये टॉपिक्स हमें कवर अप करने बस। आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पेपर की अगर हम बात करें तो हमें यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लिखकर दे दीजिए, कंसेप्ट में है। चलो, नहीं उदित, कल की क्लास नहीं हुई थी, इनफैक्ट मेरे ख्याल से आज भी स्केड्यूल्ड नहीं है, तो मुझे एक बार बात करना होगा, वो स्लॉट नहीं निकल पा रहा है उस टाइम पर, इस वजह से। हिंदी में शैलेंद्र, देखो इसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था, ये है रक्त संबंध, कैलेंडर को तो कैलेंडर ही बोलते हैं हिंदी में भी, क्लॉक यानी घड़ी, इसको बोलते हैं कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग को, सिलोजिज्म को बोलते हैं न्याय निगमन, न्याय निगमन, ठीक। यह है आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों की पर्याप्तता, इसे बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा। कारण और परिणाम, वर्गीकरण, इसको बोलते हैं सादृश्यता। हिंदी में अगर बात करें तो ये सारे हैं टॉपिक के नाम, ठीक है, ये सारे हैं टॉपिक के नाम। जो आपके सिलेबस में लिखा गया है वही सारे टॉपिक हैं बेटा, ठीक। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी है ना, ये तो है ना सिलोजिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ही होता है बेटा इसमें, मोहम्मद अकरम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी है। इसमें हम लोग 3 पार्ट कवर अप कर लेंगे आपके, अजम्पशन में 3 पार्ट कवर करेंगे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी करेंगे, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग ना सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, और फिर नए टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, 9 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 9 से शुरू करते हैं। बिल्कुल सत्यम, टेंशन नहीं लेना, ये 5 के 5 मार्क्स आपके पक्के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक को क्लिक कीजिएगा, ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है, अदरवाइज ये ऐप पर अपलोडेड है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो, बोला जा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन -10, ऐसा लिखा हुआ ना, PEN -TAN, और इज रिटन एज 0, इसका कोड दे दिया गया, क्या, इसका कोड दे दिया गया है 0, पेन -10 का कोड क्या मिला है, 0। दूसरा क्या है, den -cop, DEN
माइनस COB, इसका कोड हमें निकालना है। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने सभी लेटर्स की पोजीशंस के बारे में कुछ पढ़ा था, है ना। सारे लेटर की नंबरिंग हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सारे लेटर की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लेटर्स के नंबर फिर से लिख दूं क्या? लिखने की जरूरत है क्या? देखो, अगर हम बात करें ABCD के क्रम की, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। तो हमें इनका क्रम याद रखना होता है। अगर हम एक ही ओर से नंबरिंग करना शुरू करें, तो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर जो नंबर आ रहा है, किसी भी वर्ण के ऊपर जो संख्या आ रही है, वो संख्या इसका क्रम है ना। इसका क्रम है ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, ये क्रम आपको हर्षु शाही, मैंने अभी आपको ना एक लिंक दिया है, और इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, PDF खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। अब आप उस PDF को ओपन कर लें, उस PDF को आप ओपन कर लें। ठीक है, अब देखो, पेन माइनस 10 बराबर 0। अगर हम पेन के सभी के लेटर का क्रम लिखें और 10 के सभी लेटर का क्रम लिखें, तो पेन के सारे लेटर का क्रम क्या है? देखो, 16 P का, E का स्थान 5, N का स्थान 14, और 10 में भी सभी वर्णों का क्रम लिख लो, क्या आया है संख्या इस पर। ठीक है, अगर आप 16, 5 और 14 इन तीनों को आपस में जोड़े तो कितना हो जाएगा? 16 और 5 21, 21 और 14, 21 और 14 35। तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया? 35। उसी तरह 10 में भी सभी लेटर के क्रम को जोड़ो, तो 20 और 1 21, 21 और 14, ये भी हो गए कितने? 35। अब 35 और बीच में साइन क्या है? माइनस का ना। 35 माइनस 35 बराबर 0 होता है क्या? 35 में से 35 घटाने पर 0 आता है क्या? क्लियर है बेटा? उसी तरह यहां भी कर लेंगे। क्या था? डेन माइनस कॉब, सारे लेटर का क्रम लिखो, उनको आपस में जोड़ो, और दोनों के शब्दों का जो आएगा योग, उसका अंतर निकालो। तो जैसे 4, 5 और 14, यहां बात करें 3, 2 और 3, 15 और 2, जोड़ो तो 4 और 5 9, 9 और 14, 9 और 14 कितने होते हैं? 23। तो इनको जोड़ने पर 23 आ गए। इनको जोड़ा तो 15, 2 17 और 3 20, इनको जोड़ने पर 20 आया। अब दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। 23 में से 20 कम किया, 23 में से 20 कम करने पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 23 में से 20 कम करने पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यस, वेरी गुड। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। बोलो, ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोला गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मास्टर का कोड दे दिया गया है। एक शब्द दिया गया मास्टर, और मास्टर का कोड क्या मिला? तो 682145, 682145। ठीक है, और स्टैंप का कोड क्या दिया गया? स्टैंप का कोड दिया गया 21869, 21869। ठीक है,
हमें निकालना है पेस्ट का कोड। ध्यान से देखो, इस शब्द में 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर हैं और अंक भी कितने, 6 अंक हैं। अगले शब्द में देखो 5 अक्षर हैं, अंक कितने हैं, 5 हैं। जब भी ऐसा कुछ नजर आए तो आप पहले ये देखना, कुछ नंबर इसमें कॉमन दिख रहा है, 8 6, ये 2 कॉमन दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है कॉमन। तो जरा देखो क्या इनके अल्फाबेट भी कॉमन है, ये बिल्कुल है। इसका मतलब ये है आपको कुछ नहीं करना, ये जो संख्या का क्रम मिला है आपको, अंकों का क्रम है, ये एज इट इज हमारे शब्द के ऊपर डाल दो। 2 6 8 2 1 4 5, तो 6 8 2 1 4 5, यही नंबर का सीक्वेंस इसके ऊपर रख दिया, सेम नंबर का सीक्वेंस इसके ऊपर रख दिया। उसी तरह स्टैम्प के साथ भी यही करो, 2 1 8 6 9, तो ये रहा 2, ये 1, ये 8, ये 6 और ये 9। क्लियर है ना बेटा? तो पेस्ट के लिए देखो, अब पी, पी के ऊपर क्या नंबर आया, 9 आया, तो भैया पी के ऊपर 9 आया। ए के ऊपर क्या नंबर है, 8 है। एस के ऊपर का नंबर 2 है। टी के ऊपर का नंबर 1 है और ई के ऊपर का नंबर 4। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 98214 आ जाएगा, 98214। दूसरा ऑप्शन सही है, वेरी गुड गौरव। ये सभी को क्लियर है बेटा? ये क्लियर है सभी को? चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सत्यम शर्मा, कुछ नहीं करना बेटे, शब्द लिखा हुआ मास्टर ऐसे दिमाग में रखो, जितने वर्ण हैं यदि उतने ही अंक दिख रहे हैं तो पहले वर्ण के लिए पहला अंक यानी एम का कोड 6 है, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा, पांचवे के लिए पांचवा और छठे के लिए छठा। सत्यम, अब देखो कितने अक्षर थे, 2 2 4 2 6 अक्षर थे, अंक भी 2 2 4 2 6, यानी हर एक अक्षर के लिए एक अंक है, हर एक अक्षर के लिए एक अंक है। तो पहले अक्षर के लिए पहला अंक, दूसरे अक्षर के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और इसी प्रकार से। ठीक है, समझ में आया ये सत्यम शर्मा? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउस, MOUSE, और माउस का कोड हमें क्या दिया गया, PRUQC, PRUQC। हमें निकालना किसका कोड है, शिफ्ट का। ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। अगर आप यहाँ के अल्फाबेट देखें और यहाँ के अल्फाबेट देखें तो कुछ नए अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं। जब भी आपको कोड में वर्ड से नए अल्फाबेट दिखने लगे, जब भी आपको कोड के अल्फाबेट वर्ड के अल्फाबेट से अलग नजर आए, तो आप पहला काम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट की ये नंबरिंग नोट कर लेंगे, इनका स्थान, इनका क्रम नोट कर लेंगे। नोट कर सकते हैं क्या? जैसे एम, एम का स्थान क्या है, कौन से नंबर पर है, 13वें पर। ओ का नंबर क्या है, 15। यू का स्थान क्या है, 21वां। एस का स्थान 19 और ई का स्थान 5। सभी का हमने नंबर नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? उसी तरह यहां भी सभी का नंबर नोट कर लो, जैसे पी का स्थान 16, इसका 18, इसका 21, इसका 17, इसका 3। सभी का स्थान नोट कर लिया? चलो अब देखो, यहाँ पहला नंबर 13 है और यहाँ पहला नंबर 16 है। 13 को यदि 16 बना रहे हैं, 13 को 16 बनाने के लिए 13 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ना पड़ेगा, तब तो 16 होगा। तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के बराबर लाना है। बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 13 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर 16 बनेगा। उसी तरह देखो, यहाँ की संख्या 15 और यहाँ 18, 18 के बराबर लाने के लिए 15 में भी 3 जोड़ना पड़ेगा, 15 + 3 18 होगा। ठीक है, अब देखो ये 21 का 21 ही रह गया, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखो चौथा में
19 को 17 बनाना है, 19 को 17 के बराबर लाना है। 19 को 17 के बराबर लाने के लिए 19 में से 2 घटाना होगा, 2 कम करना होगा, ठीक है। और उसी तरह 5 को 3 बनाने के लिए 5 में से भी 2 कम करना होगा, 5 में से भी 2 कम करना होगा। बिल्कुल सही आयुषी, काफी बच्चे तो आगे भी बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे सभी को साथ लेकर चलना है। तो अब जरा देखो क्या लॉजिक दिख रहा है। देखो 5 अक्षरों का शब्द था, शुरुआत के 2 अक्षरों में कितना जोड़ा जा रहा है, 2, शुरुआत के 2 अक्षरों के स्थान में 3 जोड़ा जा रहा है, बीच वाले अक्षर में कोई बदलाव नहीं किया गया, और आखिर के 2 अक्षरों से 2 कम किया जा रहा है। आखिर के 2 अक्षरों के स्थानों से 2 कम करने पर जो स्थान आ रहा है उस स्थान वाले अक्षर को लिखा जा रहा है। यही लॉजिक आप यहां लगा देंगे। सबसे पहले सभी लेटर का नंबर नोट करेंगे। नंबर नोट किया। अब देखो शुरुआत के 2 में क्या करना है, 3 जोड़ना है, बीच में कोई भी बदलाव नहीं करना, और आखिर के 2 संख्या में से 2 2 कम करना है। बोलो जी, समझ में आया, हाँ या ना? अब देखो 19 में 3 जोड़ने पर 22 होता है, और 22वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, वी आता है। 22वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, वी। 8 में 3 जोड़ने पर 11 होता है, और 11वें स्थान पर आने वाला अक्षर कौन सा है, के। इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये 9 का 9 ही रह गया, यानी आई का आई ही रह गया। 6 में से 2 कम करने पर 4 आता है, और चौथे स्थान पर डी आता है, और 20 में से 2 कम किया 18, और 18वें स्थान वाला अक्षर कौन सा है, आर। तो हमारा ये कोड बनकर तैयार हो गया, वी के आई डी आर, वी के आई डी आर। बोलो ये समझ में आया? चले आगे बढ़े। 12वें प्रश्न को देखो। 12वें प्रश्न में एक छोटा सा ना मिस्टेक है, उसको मैं सुधार दे रहा हूं। अब देखो यहां तो नंबर से लॉजिक लग गया, नंबर के बीच इनके डिफरेंस का लॉजिक लग गया, लेकिन जिस तरीके से हमने नंबर कोडिंग में पढ़ा था कि हो सकता है इनके बीच लॉजिक लगे, और ये भी हो सकता है कि अक्षरों के बीच नंबर का लॉजिक ना लगे। ठीक है, क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, रुस्तम का कोड RUSTUM, रुस्तम का कोड आपको दे दिया गया। रुस्तम का कोड क्या दिया गया, INWANZ। दूसरा रस्तोगी, देखो रस्तोगी का कोड क्या दिया गया, IXWA होना चाहिए था, ए छूटा हुआ, ए डाल लेना, ठीक है, इसमें कोड में IXWAVJK, ये है कोड इसका। तो कभी कभी क्या होता है ना, इनके बीच का अंतर जो होता है ना, वो अंतर भी एक क्रम में होना चाहिए। जैसे वहां पे हमने कंसेप्ट लॉजिक समझा था ना, कि शुरुआत के पिछले क्वेश्चन में शुरुआत के 2 लेटर में 3 जोड़ा जा रहा है, बीच वाले में कुछ भी नहीं जोड़ा गया, और आखिर के 2 में से 2 कम किया जा रहा है। तो एक पैटर्न बना कि शुरुआत के जितने होंगे 3 जोड़ेंगे, बीच वाले में कुछ भी नहीं बदलना, और पीछे वाले में क्या करना है, 2 घटाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके बीच कोई प्रॉपर क्रम नहीं बन पाता, इस प्रकार का ऐसा कोई क्रम नहीं बनता। तो ऐसा कोई सीक्वेंस अगर नहीं बन पाता है, तो वैसी कंडीशन में इसको भी रैंडम कोडिंग मान लेते हैं। रैंडम कोडिंग का मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, पहले अक्षर का पहला कोड, दूसरे अक्षर का दूसरा कोड, यानी पहला अक्षर आर तो आर का कोड आई। ध्यान देना यहां भी आर है तो आर के लिए कोड आई ही आ रहा है, तो आर का कोड आई, ये फिक्स हो गया। यू का कोड एन, तो जहां भी यू का इस्तेमाल होगा देखो उसके स्थान पर कोड एन आएगा। ठीक है, एस का कोड डब्ल्यू, तो देखो यहां भी एस का इस्तेमाल हुआ, यहां भी एस का कोड डब्ल्यू आ गया। ठीक है, टी का कोड ए, तो देखो बेटा टी यहां भी इस्तेमाल हो रहा है तो टी के लिए यहां भी ए आना चाहिए, टी के लिए यहां भी ए आना चाहिए। और एम का कोड जेड, और इसी प्रकार से ए का कोड एक्स,
O का V, G का K, I का K। ये हो गया। अब हमें किस शब्द का कोड बनाना था? रशिया का, RUSSIA। रशिया में पहला लेटर R, R के लिए हमें क्या कोड मिला है? I। U के लिए क्या कोड मिला है? N। S का कोड W, फिर से S, तो फिर से S का कोड W, फिर अगला I का कोड K, और आखिरी लेटर A का कोड X, A का कोड X। तो ये हमारा कोड बन जाएगा INWWKX, है ना बेटा? ये समझ में आया बेटा सभी को? तो यहां भी दो प्रकार की कोडिंग हो गई, नहीं जी? यहां भी दो प्रकार की कोडिंग हो गई। अच्छा, क्वेश्चन 13, 14 इसी प्रकार का है। 13, 14 मैं छोड़ दे रहा हूं, 13, 14 मैं छोड़ दे रहा हूं। 15वां एक अच्छा क्वेश्चन है, 15वां मैं करा देता हूं, ठीक है? 15वां मैं करा देता हूं। 15वां बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे वाह, 15वां क्वेश्चन देखो तो, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कोड हमें मिला JCJ ZY SSD, और हमें निकालना है एंटीमनी का। एंटीमनी का कोड निकालना है, ठीक है जी? ध्यान से देखना, यहां सारे लेटर की नंबरिंग लिखो, लिखो तो जरा। देखो ये 8वें स्थान पर, ये 25, 4, 18, सभी लेटर का नंबर लिख रहे हैं हम लोग केवल। जितने भी दिख रहे हैं सभी के नंबरिंग लिख लो। अब इनके बीच का अंतर देख लो। 8 को 10 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 25 को 3 बनाने के लिए 22 कम करना होगा, 4 को 10 बनाने के लिए 6 जोड़ना होगा, 18 को 26 बनाने के लिए 8 जोड़ना होगा, 15 + 10 25, 7 + 12 19, 5 + 14 19, 14 - 10। कुछ ऐसा दिख रहा है ना बेटा? देखो यहां तो क्रम देखो ठीक चल रहा है, 6 8 10 12 14, क्रम गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। 6 8 10 12 14, तो 6 से पहले क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था, तब तो 2 4 6 8 10 12 14 दो दो बढ़ता जाता। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो अब 25 में 4 जोड़ देंगे तो 25 और 4 तो 29 होता है। 29वां लेटर तो होता नहीं है, लेकिन यहां ध्यान रख, जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ड ही होते हैं, लेकिन जब कभी भी हमें जेड के आगे बढ़ना होगा ना, जेड के आगे जब भी बढ़ना होगा, हम दोबारा से ABCD शुरू कर देते हैं। जेड के आगे बढ़ने के लिए हम दोबारा से ABCD शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम जेड के आगे बढ़ रहे हैं, जेड का स्थान 26 है, तो ए का स्थान 27, बी का 28, सी का 29, इस प्रकार से बढ़ेंगे। तो देखो सी का एक नंबर 3 भी होता है और एक नंबर 29 भी होता है, दोनों ही संख्या होती है सी के लिए। तो कभी 3 रखा, 3 से काम नहीं बना, तो सी का नंबर 29 रख सकते हैं। अगर सी 29 है तो अगला लेटर होता है सी का डी, डी 30 होगा। अगर हम यहाँ 4 से काम नहीं बना तो डी को हम 30 बनाकर देख ले। अगर आप 30 बनाकर देख लें तो 14 में 16 जोड़ दोगे तो 30 आ जाएगा। 14 + 16 30। अब देखो क्रम पूरा बन गया, 2 4 6 8 10 12 14 16, और यही आपको यहां जोड़ देना है सभी लेटर की पोजीशन में। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये जोड़ लीजिए, ठीक है? यस यस यस, बिल्कुल सही।
तो अगर आप जोड़ोगे ना, ए में 2 जोड़ोगे तो सी आएगा, एन में 4 जोड़ोगे आर आएगा, टी में 6 जोड़ोगे जेड आएगा, आई में 8 जोड़ोगे क्यू आएगा, एम में 10 जोड़ोगे डब्ल्यू आएगा, और 15 में 12 27, 27वां नंबर पर ए आता है, 14 और 14 28, 28वें नंबर पर बी आता है, और 25 और 16 करने पर ओ आ जाए। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ, सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ। ये समझ में आया बेटा सभी को? अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 कराने के लिए बोल रहे हैं कौन? आशुतोष। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सब क्यों करा रहे हो? निशांत, पता कैसे चलेगा कब कौन सा लॉजिक लगाना है? ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने। ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कब कैसा लॉजिक लगाना है। जब आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार का लॉजिक लगाना है। निशांत, ठीक है? हाँ बताऊंगा अंकिता, ये प्रैक्टिस से आ जाता है। संजीव कुमार, ध्यान से सुनो बेटा। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें जब हमें एक्स वाई जेड के आगे बढ़ना होता है, हम वापस से ए बी सी डी ई पर आ सकते हैं, वापस से ए बी सी डी ई पर आ सकते हैं। कोई बात नहीं संदेश। हाँ वही बता रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से। तो अगर x का स्थान 24वां होता है नंबर, y 25, z 26, तो a का एक नंबर 27 भी कर सकते हैं। तो a के दो नंबर पे काम कर सकते हैं। a का एक नंबर 1 रखते हैं। अगर मान लो 1 रखकर काम नहीं हो पा रहा है, सीक्वेंस नहीं सेट हो पा रहा है, तो एक बारी हम a का नंबर 27 रखकर भी देखते हैं, क्या 27 रखने पर काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? उसी तरह b का नंबर अगला 28, c 29, d 30, e 31। ये समझ में आया ये जो नंबरिंग मैंने किया? पहले ये बताओ, जिनको अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो बताओ पहले, ये अल्फाबेट की नंबरिंग क्लियर है? एम हैप्पी राजपूत, संजीव कुमार, आशुतोष, ये नंबरिंग समझ में आया? तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, सारे लेटर की नंबरिंग लिखी और डिफरेंस निकाला। सी का नंबर पहले रखा 3, लेकिन 3 से देखे कि यहाँ 3 से क्या हो जा रहा है, 22 माइनस हो रहा है, तो बाकी वर्णों के गैप का तो क्रम बन रहा था, इसका क्रम नहीं बन पा रहा था, इसका क्रम नहीं बन पा रहा था, यानी 3 से काम नहीं चला। तो 3 से काम नहीं चला तो सी का एक और नंबर होता है, क्या होता है, 29 होता है। तो सी का एक और नंबर क्या होता है, 29 होता है। अब जरा देखो तो 25 को अगर हम 29 बनाएंगे तो 25 में 4 जोड़ना होगा, और जैसे ही ये समझ में आ गया तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 बन रहा है क्रम। बिल्कुल बिल्कुल। अदिति श्रीवास्तव, बहुत अच्छा सवाल पूछा। नंबर में प्लस होना जरूरी है? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, नंबर में माइनस भी हो सकता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो शब्द के लेटर की संख्या है, इस संख्या को कोड के लेटर के बराबर लाने के लिए हमें जोड़ने की जरूरत है या घटाने की जरूरत है। अगर हम जोड़ रहे हैं, अगर हम जोड़ रहे हैं तो कोई क्रम बनना चाहिए, या घटा रहे हो तो कोई एक क्रम बनना चाहिए, एक मीनिंगफुल सा सीक्वेंस बनना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए। अगर पैटर्न बन रहा है तो ठीक है। अब जैसे यहां 2 जोड़ा और यहां 22 घटाया, लेकिन आगे का पैटर्न में देखो, इस -22 जो है ये यहां क्रम में गड़बड़ी करने लगा, क्रम में क्या करने लगा, गड़बड़ी करने लगा। तो इस -22 पर फिर हमें काम करना होगा। तो +2 की जगह क्या करना होगा, +4। ठीक है, चलो भाई, मैं अब सारा ही करा देता हूं क्योंकि आप लोगों से फिर ऐसे काम नहीं बनेगा। 13 14 भी करा ही देता हूं, आराम आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, स्पार्क।
इसका कोड देखो, TQBSL दिया गया, TQBSL। और निकालना हमें कोड था किसका, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, 13 फ्लेम का। किसका निकाल रहे हैं, फ्लेम का निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, सारे लेटर की नंबरिंग लिखो तो पहले। यस। अब देखो 19 को 20 के बराबर लाने के लिए 19 में एक जोड़ने पर 20 होगा, 19 प्लस 1 20। 16 को 17 बनाने के लिए एक जोड़ना होगा, एक को 2 बनाने के लिए एक जोड़ना होगा, 18 को 19 बनाने के लिए एक जोड़ रहे हैं, और 11 को 12 बनाने के लिए एक जोड़ रहे हैं। देखो सभी में एक पैटर्न नजर आ रहा है क्या, एक एक जोड़ा जा रहा है, सभी में एक एक जोड़ा जा रहा है। तो भैया यही काम हम फ्लेम के साथ भी कर सकते हैं, सभी लेटर में एक एक जोड़ लेंगे, सभी लेटर में एक एक जोड़ लेंगे। तो एक एक जोड़िए, तो एफ में एक जोड़ने पर क्या आएगा, तो एफ का अगला जी आएगा। एल में एक जोड़ने पर क्या आएगा, एल का अगला एम आएगा। ए का अगला क्या आएगा, बी आएगा। एम का अगला एन, और ई का अगला एफ। जी एम बी एन एफ, जी एम बी एन एफ। बोलो समझ में आया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। ठीक है, और हमें निकालना है टोनी। देखो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोडिंग कैसी जा रही है। देखो अगर कोडिंग रैंडम हुई तो जो भी वर्ड, जिस वर्ड का हमें कोड निकालना है, जैसे हमें टोनी का कोड निकालना है, तो टोनी के जितने भी अक्षर दिख रहे हैं ना, ये आपको शब्द में कहीं ना कहीं दिखने लगेंगे। टोनी में जो भी अक्षर हैं वो कहीं ना कहीं आपको शब्द में दिखने लगेंगे। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। पहले लेटर का पहला कोड, दूसरे लेटर का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा, छठे का छठा, सातवें का सातवां। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में टी, टी का कोड क्या दिखा, डी, बस लिख देना है डी। ओ, ओ के लिए क्या दिखा, ओ के ठीक नीचे बी, तो बी हो गया इसका कोड। एन, एन का कोड यहाँ क्या दिख रहा है, सी, तो यहाँ भी एन का कोड सी। वाई, वाई का कोड यहाँ क्या दिख रहा है, क्यू, तो यहाँ भी कोड कर लेंगे क्यू। डी बी सी क्यू, ये दो प्रकार की कोडिंग आपको नजर आ जाते हैं। 15वां करा दिया था, 16वां देखो, 16। 16 भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल 16 भी ऐसे ही होगा, 16 भी ऐसे ही होगा। बस 16 में ना एक, तो मैं ये 16वां छोड़ दे रहा हूं क्योंकि 16 आपसे हो जाएगा। एक 17वां वाला पैटर्न बता दूं, बस 17 वाला पैटर्न बता दूं आपको।
देखो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, वर्ड में जो भी लेटर्स हैं वही सारे लेटर्स कहीं ना कहीं कोड में दिख रहे हैं। देखो के भी नजर आ रहा है, ई भी नजर आ रहा है, डी भी नजर आ रहा है, जी भी नजर आ रहा है, वाई भी नजर आ रहा है। बस इनके स्थान में परिवर्तन हुआ है, बस इसके स्थान में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इनका स्थान कैसे परिवर्तित हुआ वो देखो। देखो के जो पहले स्थान पर था वो दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, ई दूसरे स्थान पर था, पहले स्थान पर आ गया, यानी पहले दो लेटर ने आपस में अपना स्थान बदला। देखो बीच वाला लेटर अपने ही स्थान पर है, और देखो इसी तरह जी और वाई आखिर के दो लेटर ने भी आपस में अपना स्थान बदल लिया। तो केवल स्थान में परिवर्तन, और वो परिवर्तन का पैटर्न क्या है ये समझना है, परिवर्तन का पैटर्न क्या है ये समझना है। ठीक है, और यही पैटर्न अगले शब्द क्या है, लाइट, लाइट में लगा देना। तो क्या करना है, पहले दो लेटर के स्थान को आपस में बदल लो, तो एल आई बन जाएगा आई एल, बीच वाला लेटर अपने ही स्थान पर है, और आखिर के दो लेटर आपस में अपना स्थान बदल लें, तो ये बन जाएगा आई एल जी टी एच। ये हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा, ये हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा, आई एल जी टी एच। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक। अब देखो 18 सेम है, 18 सेम है, 19 भी आप कर सकते हैं, 19 भी आप कर सकते हैं, 20 भी सेम है, 21 भी आप कर लोगे, 22 भी कर सकते हो, 23वां बता देता हूं मैं आपको, 23 24 25। ठीक है, 23वां, हाँ 23 23 24 25 बता देता हूं, बीच के जो छोड़ा है वो आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक, चलो। बाईस एक्सप्लेन कर दूं, चलो ठीक है 22 भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कोई नहीं 22 से करा देता हूं। हाँ 22 में थोड़ा सा आप लोग फंसेंगे, वो क्या है फंसने वाली जगह वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो साइकोलॉजी का कोड आपको मिला है, और हमें निकालना है ज्योग्राफी का। देखिए इनमें वर्ड और कोड के बीच अगर आप लेटर का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस का लॉजिक तो नहीं लगेगा, नहीं लगे तब क्या करें। ठीक है, तब क्या करें, तब बेटा पहले लेटर का पहला कोड, जो नहीं कर, जब हमें लॉजिक नहीं लग रहा, कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, तो यही तो करते हैं, पहले लेटर का पहला कोड, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा, छठे का छठा, सातवें का सातवां, आठवें का आठवां, नौवें का नौवां और 10वें का 10वां कोड। हर एक लेटर का एक कोड आ जाएगा। बेटा पीडीएफ अजय जी, पीडीएफ के लिए मैंने लिंक आपको भेजा है बेटा, ये लिंक लिंक क्लिक करोगे अजय सिंह डाउनलोड हो जाएगा बेटा, लिंक क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब देखो, देखो यहाँ पहला लेटर क्या दिख रहा है, जी, क्या जी का कोड हम बता सकते हैं यहां से, जी का कोड हमें पता चल रहा है एफ, तो जहां जहां जी है वहां वहां एफ आ गया जी। अच्छा ई का कोड हमें मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा, लेकिन ओ का कोड देखो, ओ का कोड पता चल रहा है डी है, ओ का कोड क्या पता चल रहा है डी, आर का कोड नहीं पता, ए का कोड नहीं पता, पी का कोड, तो पी का कोड बी, एच का कोड क्यू, और वाई का कोड के। हम केवल इतने ही अल्फाबेट का कोड बता सकते हैं,
हम केवल इतने ही अल्फाबेट का कोड बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ई, आर और ए, इनके कोड के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो इनके कोड को लेकर हम कंफर्म नहीं कर सकते अभी, लेकिन बाकी लेटर के कोड हम बता सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम देखेंगे अब ऑप्शन में कि ऑप्शन में आपके पास जो 4 ऑप्शन मिले हैं उनमें से पहला लेटर एफ, तीसरा डी, चौथा एफ और आखिर के 3 बी, क्यू, के किस ऑप्शन में दिख रहे हैं। जिस ऑप्शन में दिखेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ शुभी, बिल्कुल सही। तो किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? पहला लेटर एफ, तीसरा डी, चौथा एफ और आखिर के 3 बी, क्यू, के। ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो अब हमें ऑप्शन की मदद लेनी होगी। क्यों? क्योंकि बाकी लेटर का कोड हम कंफर्म नहीं कर सकते। जितने लेटर का कंफर्म कर दिया उसके आधार पर देखेंगे कि कौन सा कोड कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है वो। तो हम वैसे आंसर निकाल लेंगे ऑप्शन सी। 22वां समझ में आया? हाँ, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ नए लेटर हैं जिनके कोड के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। ई का कोड क्या होगा यहां से नहीं पता चल रहा है, आर और ए का कोड क्या होगा नहीं पता चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शंस की मदद लेंगे और ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक? नहीं सन्नी बेटा, और क्या तरीका है? यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तरीका कोई और होता तो मैं वही बताता आपको। अब एक सबसे आसान तरीका है, आपके 100 के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 मिनट में। पूरा 100 के 100 5 मिनट के अंदर कर दोगे। लेकिन हाँ, उसमें फिर गारंटी नहीं है पास करोगे या नहीं करोगे। पास करने फेल करने की गारंटी नहीं लेंगे फिर। तरीका जानना है ऐसा नहीं? नहीं, अच्छा पता होगा ना, पता है ना। बस बस, कुछ नहीं करना, माता रानी का नाम लेना और टिक लगाते जाना। किस्मत रही तो पास कर जाओगे, लेकिन हाँ इसकी गारंटी नहीं है। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने माता रानी को कितना खुश किया है। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23वां क्वेश्चन क्या है? मोबाइल का कोड है सैमसंग, MOBILE। उसका कोड मिला है ZAMSUM। देखो, जब भी ABCD के लेटर्स होते हैं ना, ABCD शुरुआत के जो होते हैं A से E तक के, तो आपको ना दोनों नंबर ध्यान रखना है। ABCD का नंबर 1 2 3 4 5 भी ध्यान में रखना है और 27 28 29 30 31 भी ध्यान रखना है। जहां भी शुरुआत के ये 4 5 लेटर्स दिखते हैं ना ABCD, आप कोड में दोनों संख्या लिखेंगे। यानी ए के लिए अगर देखो ए आया तो ए के लिए 1 भी रखेंगे और 27 भी रख के चेक करेंगे। हो सकता है लॉजिक 1 से लगे, ना लगने पर 1 का लॉजिक 27 से लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात बेटे सभी को? तो सारे लेटर की नंबरिंग लिखा, 13 15 2 9 12 5। यहां देखो 26 1 13 19 21 13। ठीक बेटा? अब देखो 13 को 26 बना रहे, 13 जोड़ने पर 15 को 1 बनाने के लिए 14 घटाना होगा, 2 को 13 बना रहे 11 जोड़कर, 9 को 19 बना रहे 10 जोड़ना पड़ेगा, 12 को 21 बनाने के लिए 9 जोड़ रहे हैं और 5 को 13 बनाने के लिए 8 जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखो, 11 10 9 8, क्या ये क्रम में है? एक क्रम में है ना? पीछे से अगर देखो तो 8 9 10 11, उस हिसाब से क्रम में यहां क्या संख्या आनी चाहिए थी? क्रम में इस स्थान पर क्या संख्या आनी चाहिए थी? 8 9 10 11, ये खाली है और फिर 13 दिख रहा है, तो उस हिसाब से यहां क्रम में क्या संख्या आनी चाहिए थी? 12 आनी चाहिए। यानी 15 में 12 जोड़कर देखो, 15 प्लस 12 27 होते हैं। तो बेटा ए का एक नंबर 27 भी तो होता है, ए का एक नंबर 27 भी तो होता है। तो ए की संख्या एक भी हो सकती है, एक से काम नहीं बना, 27 रख के देख लिया। अब देखो पूरा क्रम बन गया, 13 12 11 10 9 8, 13 12 11 10 9 8। बस यही लगा दो, काम खत्म।
ट्यूमर में TUMOR। तो 13 से शुरू करना है, 13 इसमें जोड़ना है, इसमें 12, इसमें 11, इसमें 10, इसमें 9, जोड़कर बताओ भाई कितना होगा। बिल्कुल बिल्कुल 15 जैसा ही है ना बेटा, 15 जैसा ही दिख गया, बिल्कुल सही बोला बेटा। तो अब यहां जोड़कर बताओ क्या आएगा आंसर। 20 + 13 33, 33वां लेटर जी मानते हैं। U + 12 भी 33 होता है, जी। M + 11 X, O + 10 Y, और R + 9 A। GGXYA, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, GGXYA। GGXYA। चलो नेक्स्ट देखिए, 24वें क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको बस मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, टाइपिंग एरर हो गया है, उसको सुधार दे रहा हूं बस। और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। हम्म, देखो अब, तो शुरुआत जहां से जोड़ना शुरू किया था वहां से ही जोड़ना शुरू कर देंगे, लास्ट वाला एक नंबर कम रहेगा, बात खत्म। अब यहां देखो ध्यान से, सारे लेटर, चूंकि नए लेटर दिख रहे कोड में, सारे लेटर का नंबर लिखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर दिमाग लगा दिया तो काम बन जाएगा आपका। चलो 15, 4, 4, 7 और 13। देखो यहाँ 14, 14 को 15 बनाने के लिए एक जोड़ रहे, ठीक है, ये वाला चेंज कर लेना बस, इस स्थान पे कोड में V लिखा हुआ, V के स्थान पर Y कर लेना। ये कोड है GOYC, डार्क का कोड जो लिखा है वो GOYC होगा, ठीक है। गलती से V लिख दिया गया है, यह V नहीं है, ये Y, ठीक। अब देखो 14 में एक जोड़ने पर 15 हो गया, 14 में एक जोड़ने पर 15, 9 में से 9 को 4 बनाने के लिए 5 घटाना पड़ेगा, मामला नहीं सेट होगा। 7 को 4 बनाने के लिए 3 घटा रहे हैं, 8 को 7 बनाने के लिए 1 घटा रहे हैं, 20 को 13 बनाने के लिए 7 घटा रहे हैं। क्या ये कोई क्रम बन रहा है, पहले ये बताओ, क्या ये कोई क्रम बन रहा है, कहीं जोड़ा है, कहीं कुछ घटा रहे, कहीं कुछ घटा रहे, घटाने का भी एक क्रम नहीं बन पा रहा है, घटाने का भी कोई क्रम नहीं बन पा रहा है। तो अगर ये क्रम नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये है कि 14 को 15 में परिवर्तित नहीं किया जा रहा, किसी और संख्या में किया जा रहा है। 14 को 15 में ना परिवर्तित करके किसी और संख्या में परिवर्तित किया जा रहा है। तो 14 का कोड 15 नहीं बनाया जा रहा, 14 का कोड 15 नहीं बनाया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे 14 के आसपास की कोई दूसरी और संख्या दिख रही कोड में जो 14 के आसपास की हो। देखो 13 है एक, तो अगर हमें 14 को 13 बनाना होगा तो 14 से एक कम करना होगा, और एक कम करके इसके स्थान में भी बदलाव किया। तो पहले लेटर के नंबर से एक कम किया गया और उसको आखिर में लिखा गया। चेक करना क्या दूसरे शब्द के साथ भी यही हो रहा है। ध्यान से देखो तो इनकी भी नंबरिंग हमने लिख दी, इनकी भी नंबरिंग हमने लिख दी। अब देखो पहली संख्या 4 थी, 4 से एक कम करने पर 3 आ रहा है, और इस 3 को देखो आखिरी स्थान पर लिखा जा रहा है या नहीं, बोलो समझ में आया ये। पहली संख्या में एक कम किया और उसको लिख दिया आखिरी स्थान पर,
यहां भी चेक किया तो पहली संख्या में एक कम किया और उसको कहां लिख दिया, आखिरी स्थान पर। तो यहां भी यही करेंगे। पहली संख्या है जी की, जी का स्थान होता है 8, 8 में से 7, 7 में से एक कम किया 6, और छठे स्थान वाला लेटर क्या होता है, एफ। तो छठे स्थान पर क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, पहले संख्या आखिरी स्थान पर गई, तो इस हिसाब से दूसरा लेटर आखिरी से दूसरे स्थान पर जाना चाहिए ना। पहला लेटर लास्ट प्लेस पर गया, तो दूसरा लेटर आखिरी से लास्ट से सेकंड प्लेस पर जाएगा। तो देखो ये संख्या 9 थी और यहां संख्या क्या है, 7 है। 9 को 7 बना रहे हैं, यानी इसमें कितना घटा रहे हैं, 2। यानी दूसरे वाले संख्या से 2 कम करना है और उसको आखिरी से दूसरे स्थान पर रख देना है। यहां भी चेक करो तो 1 से 2 कम करेंगे तो माइनस में नंबर आएगा, और हमने बात किया था कि ए का नंबर 1 भी हो सकता है और दूसरी संख्या 27 भी ले सकते हैं, है ना बेटा। तो अगर हम 27 लेंगे तो 27 से 2 कम करने पर 25, यानी दूसरे लेटर से 2 कम किया और आखिरी से दूसरे स्थान पर यहां भी लिख दिया। तो यहां से भी 2 कम करो, 16। 16वें स्थान पर आने वाला लेटर कौन है, पी। 16वें स्थान पर आने वाला लेटर कौन है, पी। 18 में से 2 कम किया 16, 16वें स्थान पर पी। अब देखो, पहले से 1 कम करके आखिरी में लिखा, दूसरे से 2 कम करके आखिरी से दूसरे, तो तीसरे में से 3 कम करके आखिरी से तीसरा स्थान होगा। देखो 18 में से 3 कम करके 15, तो यहां भी 5 में से 3 कम करके 2, दूसरा लेटर कौन सा होता है, बी। चौथे से देखो 4 कम किया और आखिर से चौथे स्थान पर 8 माइनस 4, 4। यहां भी देखो चौथे से 4 कम करोगे 11 माइनस 4, 7, और से आखिर से चौथे, तो यहां से भी 4 कम किया, 5 माइनस 4, 1, पहला लेटर होता है ए। और देखो 5वें से 5 कम करना चाहिए और इसको लिख दिया पहले स्थान पर। 20 में से 5 कम किया 15, 15 का मतलब पहले स्थान पर लिख दिया। तो यहां भी यही करेंगे, 14 में से 5 कम करेंगे 9, और 9वां लेटर होता है आई। तो ये हमारा कोड बनकर तैयार हो गया, ये हमारा कोड बनकर तैयार हो गया। बोलो ये समझ में आया बेटा। चलो, अगर नहीं भी समझ में आया ना तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा AIABPF। ठीक है, चलो तो आज के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक, इसी तरह मिलते हैं अगली क्लास में। बुक का नेम, कोई बुक लेने की ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल के पेपर ये ले लो। ठीक, चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके देन।